नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पांडे। आप देख रहे हैं आरडीजे ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम जन शताब्दी समारोह जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हमें एक मित्र मिले हैं योगेश जी, तो हम इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कैसे ये यहाँ जुड़े और ये प्रेरित करेंगे युवाओं को कि वो भी इस सम्मेलन में, इस तरीके के सम्मेलन में सम्मिलित हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो योगेश जी बताइए आपके बारे में। मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह भदौरिया है और मैं उज्जैन में रहता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अपना समयदान कर रहा हूँ और पिछले 1 महीने से मैं यहीं पे हूँ। तो आपको यहाँ पर ये जो सेवा व्यवस्था है उसमें कार्य करके आपको कैसा अनुभूति हो रहा है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद ही मतलब आया हूं यहाँ पे अपनी इच्छा से। और जब मैं आया था 1 महीने पहले यहाँ पे, तब भी मेरे आने का भी कुछ निश्चित नहीं था। पर ये होता है कि गुरुदेव जिसको बुलाना चाहते हैं वो कहीं से भी आ जाता है। 1 दिन पहले तक भी मेरे आने का कोई निश्चित नहीं था। फिर तभी मेरा मन हुआ कि वहाँ पे चलते हैं। अब शताब्दी वर्ष है, जैसा कि आपको पता है। परम वंदनीय माता जी के जो जन्म का जो वर्ष था 1926, उसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और अखंड ज्योति जो है उसके भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का ये जो आयोजन है ये रखा गया था, जो कि आज समापन होने जा रहा है। आज समापन दिवस पे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, वो यहाँ पे पधारे हुए हैं। और इसी क्रम में अभी 22 जनवरी को श्री अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो भी आए थे यही कार्यक्रम में। मतलब एक बहुत भव्य कार्यक्रम है यहाँ पे जो चल रहा है अभी जी। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए एक्टिव मेंबर्स हैं, तो उनके रहने का कैसा व्यवस्था है? उनके खाने सारी व्यवस्था शांति कुंज की तरफ से, सारी A to Z सारी व्यवस्था की गई है। आपको रहने की, खाने की, पीने की, आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी सामान की जरूरत है, सब कुछ शांति कुंज में अरेंज किया हुआ है। आप मानेंगे ये कार्यक्रम तो अब हो रहा है, मतलब कार्यक्रम होता हुआ अब दिख रहा है लोगों को, पर इसकी जो तैयारी है वो आप मान के चलिए कि पिछले 6 महीने से जोर शोर से चल रही है। पिछले 6 महीने से आप देखेंगे ये जो पूरा जमीन है, आप देखेंगे एरिया को, बैरागी कैंप नाम है इसका, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये सब जो टेंट है, तंबू है, ये सब बनाए गए हैं, बाद में आके बनाए गए हैं। लोगों ने ही अपना समय दान दिया है और फिर इन सब चीजों को बनाया है। तो उसी क्रम में जो है हर एक सुविधा का ध्यान दिया गया है। छोटी से छोटी सुविधा की आदमी को मतलब कैसे रहेंगे, क्या खाना पीना होगा, क्या नाश्ता होगा, क्या खाना होगा, फिर रात का भोजन, सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पे और सब कुछ शांति कुंज की तरफ से किया गया है। तो आप इस कार्यक्रम में कैसे जुड़े और जुड़ने के बाद का आपका अनुभव कैसा रहा और पहले आपकी क्या सोच थी, क्या थिंकिंग थी? मेरे परिवार में मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं विजय सिंह भदौरिया, और उनकी जो माताजी हैं, उनके समय से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा। और उसी क्रम में जो है मेरे पूरे परिवार में हमारे यहाँ यज्ञ भी होते हैं और विभिन्न जो अभियान चलते हैं गायत्री परिवार के द्वारा, उनमें भी हम लोग भागीदारी लेते हैं। गायत्री शक्तिपीठ होते हैं जगह जगह पे, वहाँ पे भी हम लोगों का काफी योगदान रहता है। और मतलब आप मान के चलिए मेरे दादाजी की मम्मी के समय से हम जुड़े हैं और तब से ये क्रम चलता आ रहा है। और मेरा खुद भी मतलब जो है गुरुदेव के प्रति, माता जी के प्रति, माँ गायत्री के प्रति बहुत लगाव है। और उनके, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं अभी जो भी यहाँ पे हूँ, भी यहाँ बैठा भी हूँ आपके सामने, तो मैं उन्हीं की कृपा से बैठा हूँ। मेरा आने का भी कोई निश्चित नहीं था, फिर बना 1 दिन पहले मैंने रिजर्वेशन करवाया और मैं यहाँ पे आ गया। तो इसी क्रम में हमारा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया, आपके जो परिवार वाले हैं, जो लोग हैं, वो पहले से ही इस संस्था से जुड़े हुए थे, तो आपको उनसे जो है अनुभव प्राप्त हुए, देन फिर आपने क्या किया कि उसको ज्वाइन कर लिया? हाँ। तो ऐसे लोग जिनके पहले से ही जिनके परिवार नहीं जुड़े हुए हैं, और ऐसे युवा, वो कैसे इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और कैसे अपने जीवन को जो है और ही सरल और अच्छा बना सकते हैं? सबसे पहला तो यह है कि जो गुरुदेव हैं, जिनका जन्म जो हुआ था वर्ष 1911 में हुआ था, और उन्होंने मतलब आप एक तरीके से मान के चलिए कि इस पूरी मशाल को जो है शुरू किया था। 15 वर्ष की आयु में उनको जो दादा गुरुदेव हैं उन्होंने दर्शन दिए थे और तब उन्होंने अखंड ज्योति की स्थापना की और तब से ही मतलब ये जो कारवां है ये शुरू हुआ था। उसके बाद में फिर माता जी आए, उन्होंने उनको जो है उनका साथ दिया और इस तरीके से ये पूरा क्रम बढ़ा। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो अनजान है इस पूरे मिशन से, पूरे गायत्री परिवार से, वो जब ये जानने की कोशिश करेगा कि गुरुदेव के विचार क्या थे, गुरुदेव का सबसे पहला जो और सबसे प्रमुख जो विचार था वो ये था कि आदमी को अगर जो जानने की सबसे अच्छी जो वस्तु है, या सबसे अच्छी वस्तु भी आप छोड़िए, सबसे ज्यादा जानने योग्य अगर कोई चीज है
तो वो आदमी को उसको स्वयं को जानने की बात कही थी उन्होंने कि आदमी अपने खुद को जान ले, अपने खुद को समझ ले, वो सबसे बेहतर है। और नारा भी उन्होंने दिया था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, यानी जब आदमी खुद बदलेगा तब युग बदल सकता है। अपन ये सोचें कि आज ये परिस्थिति सही हो जाएगी, वो परिस्थिति सही हो जाएगी, उसके बाद कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो युग वैसे ही बदल जाएगा। तो मेन उनकी ये विचारधारा थी और बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं उनकी। जब लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे और गायत्री परिवार को समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे आदमी को अंदर से सुधारने की बात की जाती है, बाहरी कुछ भी नहीं है। आदमी अपने अंदर से सुधारे अपने आप को और वैसे ही आगे बढ़ता है। जैसे कोई एक इंसान अगर चाहे गायत्री परिवार से जुड़ना चाहे, हाँ। जुड़ने से पहले वो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो कि गायत्री परिवार से जुड़ी हुई चीजें जो है उसको समझना चाहेगा। हाँ। फिर अगर उससे वो प्रभावित होगा तो जुड़ेगा। हाँ। तो उस समझ के लिए और अपनी जो नॉलेज है उसको विकसित करने के लिए फिर वो क्या कर सकता है, क्या चीजें उसको करनी चाहिए? जैसे वो यही है, मतलब गुरुदेव ने कहा था कि उनका जो मतलब एक तरीके से साक्षात्कार है वो उनके साहित्य में हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने जो साहित्य लिखे थे, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे। यहाँ भी आप जैसे जाएंगे, अभी यहाँ पे भी साहित्य स्टॉल है, तो बहुत से साहित्य हैं उनके। जब आप उन साहित्य को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि गुरुदेव के जो विचार थे वो कोई आम विचार नहीं थे। वो विचार ऐसे थे कि वो किसी भी आदमी को जो है अंदर से बहुत मतलब परिपक्व करने की ताकत रखते हैं। गुरुदेव ने हमेशा इस बात पे जोर दिया था अपने साहित्य में भी और इसमें भी, मतलब जो उन्होंने अभियान चलाए, और बहुत से अभियान थे, जैसे नशा मुक्ति अभियान एक जो है मतलब प्रमुख चलता है। इसी तरीके से जो भी अभियान थे उसमें आदमी को समाज को सुधारने की एक नई दिशा देने की बात की गई थी। और बेसिकली जो उनके साहित्य हैं उसको पढ़ के आदमी उनकी विचारधारा को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो बेसिकली उन्होंने जो लिखा हुआ है अपना साहित्य वगैरह, उसके माध्यम से जो है लोग उनकी विचारों को समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी समझ सकते हैं। और एट प्रेजेंट जैसे ऑनलाइन वर्ल्ड चल गया, आपको पता ही है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या है कि अभी शांति कुंज यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। तो ऑनलाइन भी जब आप देखेंगे तो हर जगह पे मतलब शांति कुंज का, गायत्री परिवार का जो है कंटेंट आपको मिलेगा। और कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो कि अगर आदमी उसको सही दिशा में देखे और उसको समझने की कोशिश करे तो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि गायत्री परिवार किस बारे में है, किस दिशा में बात करता है और कैसे मतलब पूरे समाज को एक तरीके से आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। आज जो कि समापन का दिन है, आखिरी दिन है, आज समापन, तो आपका क्या अनुभव रहा इस पूरे सम्मेलन से और आपने क्या जो है? अनुभव तो बहुत ही, मैं शब्दों में तो क्या बताऊं, अनुभव बहुत ही बेहतर रहा, बहुत ही शानदार अनुभव रहा। मैं पिछले बताया आपको मैंने कि 1 महीने से मैं यहीं पे हूँ, तो मैंने सारी तैयारियां होते हुए भी देखी, कार्यक्रम होते हुए भी देखे, सब कुछ होता हुआ देखा। और मैं तो मतलब ऐसा कोई संशय वाली बात नहीं है, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से और जिस मिशन के साथ गायत्री परिवार ऑपरेट कर रहा है वैसा मेरे को नहीं लगता और कोई भी मिशन या कोई भी हो सकता है, मतलब चीजें हो रही हो, बट मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि इतने बड़े मिशन को चला पाना, और इतने बड़े आप देखेंगे हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पे, हजारों भी नहीं लाखों लोग हैं यहाँ पे, उनकी सारी व्यवस्था कर पाना, उनके सारे अरेंजमेंट्स, और आज आप देखो समापन भी बिल्कुल पूर्णतः अच्छे से हो रहा है, कोई भी वो नहीं है ये समस्या। तो इतना सब ऑपरेट कर पाना ये मामूली बात नहीं है। मतलब मैं तो अंदर रह के भी देखा हूँ कि एक एक बारीक से बारीक चीज भी जो है वो किसी भी चीज की कमी नहीं है आपको। तो इतने मतलब बड़े लेवल पे ऑपरेट कर पाना, जैसे मैंने आपको बताया गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, आज शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं, तो ये लोग इसीलिए मतलब ये लोग भी गायत्री परिवार से जो हैं पूर्णतः जुड़े हुए हैं, पूर्णतः सहमत हैं। तो यही अपने आप में ये दर्शाता है कि गायत्री परिवार, गायत्री मिशन अपने आप में कितनी बुलंदियों को हासिल कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि किस उम्र के लोग जो है गायत्री परिवार से जुड़े तो बेहतर है, क्योंकि अभी जैसे युवा जो हैं उनको क्या है कि अपने जीवन में तरक्की पानी है, सक्सेस पानी है, अपनी शिक्षा का ध्यान रखना है, तो उसके साथ अगर वो किसी इवेंट में बहुत अधिक अपना समय दान करते हैं जो है, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा, उनका जो सक्सेस है वो प्रभावित होगा। तो किस एज वर्ग के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए और युवा किस प्रकार से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आप समझाइए थोड़ा सा। एज वर्क तो मेरे हिसाब से एज वर्क मैटर करता नहीं है। मतलब ऐसा माना जाता है हमारे समाज में कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो 50+ लोग हैं मोस्टली वही ज्वाइन करते हैं अध्यात्म को और ऐसा कुछ। पर आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी उम्र है अभी 21 वर्ष, तो ऐसा एज वाला फैक्टर मैं नहीं मानता हूँ कि अध्यात्म के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए मायने रखता है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी थोड़ा सोचेगा या समझने की कोशिश करेगा तो अंत में
अभी कर लो या फिर बाद में करो। आध्यात्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, आध्यात्म से ऊपर, ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ईश्वर जो शक्ति है जो यहाँ पे गायत्री परिवार में है, जो पूरा गायत्री मिशन जो चल रहा है, इसमें जुड़ने की तो कोई भी उम्र नहीं है। आप देखेंगे और भी आपको मेरी उम्र के बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो ये उम्र वाला फैक्टर तो यहाँ पे रहता नहीं है ज्यादा। जिसको जितने लोग जो है यहाँ पे यंग युवा जो आई हुई है, जो सेवा कार्य में लगी हुई है, बेसिकली आपके हम उम्र, तो वो कुछ ना कुछ पढ़ाई स्टडी वगैरह अपनी कर रहे होंगे पैरेलली, तो वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे, कैसे कर रहे हैं कि एक महीने से यहाँ भी है, साथ में अपना जो है पढ़ाई वगैरह का, शिक्षा वगैरह का भी सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, शिक्षा जो है मेरी उम्र में वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा है भी, मतलब ऐसे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा है भी। पर वास्तविकता ये है कि अगर कोई आदमी किसी चीज के लिए समय निकालना चाहे, कोई भी चीज हो, अगर उसके लिए आदमी खुद समय निकालना चाहे तो फिर समय मिल जाता है। फिर ऐसा मतलब फिर तो संभव है, 100% संभव है कि उसको समय मिल सकता है। वो चाहे किसी भी चीज में हो, यहाँ पे हो या फिर कोई और भी चीज उसे करनी हो, तो समय निकाल सकता है आदमी। और ईश्वर के लिए, अपने गुरु के लिए समय निकाल पाना, ये तो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। जो अगर यहाँ पे समय दान जो कर पा रहे हैं, मैं खुद भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ आ पाया। क्योंकि आप देखिए कि 100 वर्ष पूरे होना 1926 से अभी हम 2026 में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े, मतलब आप मान के चलिए, इतने बड़े दिवस पे आप अगर यहाँ पे आ पाए हैं, तो ये तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। समय का ऐसा कोई विषय नहीं है। जो आदमी जिस चीज के लिए समय निकालना चाहे, बिजी से बिजी शेड्यूल में भी निकाल सकता है। आप देखिए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, और भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, माननीय मुकेश भाई अंबानी, सभी लोग आप देखिए आध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। अब उनके स्तर पे आप जाके देखेंगे तो व्यस्तता बहुत ज्यादा है, अपने कार्य की व्यस्तता बहुत है उनके पास, पर फिर भी वो लोग समय निकाल रहे हैं। समय का कोई रोल नहीं है, समय हर कोई निकाल सकता है। तो जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। और आपसे काफी कुछ जानने को मिलेगा। हमारे जो दर्शक हैं उनको, खासकर युवा दर्शक जो हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप एक युवा होकर जो कि सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और आप अगर एक दो शब्द हमारे युवा के लिए कुछ कहना चाहें या फिर दर्शक के लिए, तो आप देखिए युवाओं के लिए तो यही है कि मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक का, वो यही रहा है कि सारी चीजें, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और भी चीजें मैंने देखी हैं, तो मेरा अनुभव यही रहा है कि ईश्वर से ऊपर, आध्यात्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप आज, हो सकता है आप आज नहीं समझेंगे, आप मेरी बात से असहमत होंगे कुछ लोग, पर ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये हर एक आदमी को समझ में आ जाता है। जैसे एक कहीं पे मैंने सुनी थी, एक मतलब ऐसे ही हास्यात्मक बात थी कि किसी ने कहा कि मैं जो है ईश्वर में नहीं मानता हूँ और मैं ईश्वर में कभी मानूंगा भी नहीं। तो जो मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने यही जवाब दिया था कि बेटा जब तक जीवन खत्म हो तब तक बस इस जो विचार है इसको पकड़ के रखना, तो मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर में मत मानना जब तक जीवन खत्म हो तब तक, क्योंकि ये असंभव है। ईश्वर के बिना आप नहीं चल पाएंगे। एक वक्त पे जो है इंसान को ऐसे लगने लगता है कि भाई हाँ, ईश्वर जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा ना कि आप सब कुछ छोड़ के और बिल्कुल संन्यास वाला, ऐसा कुछ नहीं, पर ईश्वर जो है, ईश्वरीय शक्ति जो है, उनका जो इस धरती पे जो प्रभाव है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं खुद भी यही कि किसी के दबाव में नहीं आया हूँ, मैं ना किसी के दबाव में आया हूँ, ना जुड़ा हूँ, ना मैंने समय दान किया। ये सब मेरी खुद की इच्छा से था और मैंने खुद ही अपनी इच्छा से किया है। तो युवाओं को यही है संदेश, आप मान लीजिए कि आध्यात्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप जो है अगर इसमें जुड़ेंगे या आप अगर इससे समझेंगे भी, तो ये आपके ही बेहतर के लिए, मतलब और किसी का इससे फायदा नहीं होना, आप ही बेहतर होंगे इससे। तो इस टॉक का जो उद्देश्य था, इस इंटरव्यू का जो उद्देश्य था, वो यही है कि आप जो है गायत्री परिवार के बारे में और बेहतर जानें। जितने भी युवा हैं उनको उनके बातों से जो मैं सीखा हूँ वो आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर समय की बात कर रहे हैं तो आप समय किसी भी कार्य के साथ ही समय निकाल कर इस संस्था से जुड़ सकते हैं। इनके विचारों को, गुरुदेव के विचारों को समझ सकते हैं। और बुरे व्यसन या फिर गलत कामों में जो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से जुड़ने के बाद सद्मार्ग पे चले जाते हैं। तो अगर आप भी खुद को सद्मार्ग पे ले जाना चाहते हैं या फिर आपके परिवार में कोई गलत राह पर चला गया है तो आप उसको सही रास्ते पे ले आना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव की जो भी ग्रंथ हैं, जो उनके किताबें लिखी हुई हैं, उसके रास्ते पर चलिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए और खुद का भी कल्याण करिए और दूसरों का भी कल्याण। जो लोग आपके व्यूअर्स में हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो, तो उनके लिए अगर उनको शुरू ही करना है तो उनके लिए सबसे बेसिक तो यही रहेगा कि आप पहले शांति कुंज जाइए। यहाँ पे आपको जो है कुछ दिनों के लिए आप दर्शन के लिए आ सकते हैं, यहाँ पे रुक भी सकते हैं। आप आइए, यहाँ पे 9 दिवसीय शिविर होता है।
और युग शिल्पी भी होता है शिविर, 1 महीने का होता है वो, और 9 दिवसीय वाला 9 दिन का। तो इसमें आप आइए, आप जुड़िए। आप जब यहाँ आएंगे शांति कुंज, आप जब मतलब यहाँ की चीजों को समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि गुरुदेव ने किस किस तरह से अध्यात्म को जो है एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश की है। और यहाँ पे आपको वो सारी चीजें समझाई जाएंगी। 9 दिवसीय शिविर युग शिल्पी में जो है, यहाँ पे ये आपको यहीं पे रहना होता है और आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो जिनको अगर जुड़ना है या जिनको शुरू करना है तो वो सबसे पहला यही कर सकते हैं कि शांति कुंज जाएं, गायत्री परिवार को समझें, यहाँ के मिशन से जुड़े और अपने जीवन को जो है एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाए। तो धन्यवाद। ऐसी तमाम रोचक और ज्ञानपूर्ण अगर वीडियो आपको देखना है आगे भी, तो आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा, या फिर आपको हमारी बातों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या फिर कोई कमी रह गई हो, या फिर किसी प्रश्न को जो मैं ना पूछ पाया हूँ तो आप भी आप कर सकते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम अगर कभी मिलें तो हम उस बात पर भी चर्चा कर सकें। धन्यवाद।